सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय हिंदी में व्याकरण जो है ले रहे हैं, जिसका आज टॉपिक ले रहे हैं समास। समास शुरू करने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है। अब समास की परिभाषा हम जानते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। हम परिभाषा लेते हैं समास की। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया या छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो हम समास की प्रकार की बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे अवयव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अवयव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। हम सबसे पहले जो है द्वंद्व समास का उदाहरण लेते हैं। पहली बात तो द्वंद्व समास कहते किसे हैं उसके बारे में हम लेते हैं। तो द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों पद जो है वह प्रधान रहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्टतः पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसमें दोनों पद जो है प्रधान रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, माता डैश पिता। तो यहाँ पर जो इस अर्थ में हम देख सकते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होता है, तथा इसमें जो है और तथा अथवा इनका जो है लोप हो जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर डैश है, इस डैश की जगह जैसे माता हो जाएगा और इस डैश की जगह जो है यहाँ और लग जाएगा और ये हो जाएगा पिता। तो ये जहाँ आपको उदाहरण मिलता है वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। और हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अन्न जल। तो सीधा सीधा कह सकते हैं हम अन्न और जल। उसके अलावा हम दाल रोटी है, जैसे दाल रोटी। तो क्या कहेंगे हम, दाल और रोटी। ठीक है ना। तो जैसे राम कृष्ण, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, राम और कृष्ण। तो
द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, साथ में और अथवा तथा इनका लोप होता है। जैसे यहाँ पर माता और पिता लिखा है तो हमने और को लोप करके चिन्ह जो डैश में यानी कि बदल दिया। तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। चाहे तो भैया जो है इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं द्विगु समास। इसको मैं रब कर रहा हूं। हमने अभी द्वंद्व ले लिया है, अब हम ले रहे हैं द्विगु समास। दूसरा ले रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास इसमें सीधा सीधा इसमें उदाहरण पहचानना बहुत सरल है, क्योंकि द्विगु समास के अंदर पहला पद जो है वह संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है वह प्रधान होता है। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा दूसरा पद इसमें क्या रहता है? प्रधान रहता है। उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया दोपहर, नौ या नौ रात्रा, ठीक है ना। चौराहा, जैसे दोपहर का हम समास करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो यहां हो जाएगा दो पहर, दो पहरों का समूह। दोपहर का हो जाएगा दो पहरों का समूह, ठीक है ना। नवरात्रा, नौ रात्रि का समूह। चौराहा चार राहों, राहों का मतलब रास्तों का समूह। तो इस तरीके से हम द्विगु समास के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला पद संख्यावाचक होता है, जिसमें मैंने यहाँ पर बताया दोपहर में दो, ये दो की संख्या है। नवरात्रा में 9 हो गए और चौराहा में 4 हो गए। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और ले सकते हैं, जैसे तिरंगा, तो इसमें 3 रंगों का समूह, तो इसमें भी संख्यावाचक शब्द आ रहा है 3। उसके बाद दूसरा जो पद है वह रंगों का समूह जो इसमें प्रधान है। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद जो है वह प्रधान माना जाता है। भैया जो है इसको आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। तीसरा ले रहे हैं साफ नहीं दिखता होगा, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे तरीके से इसको रफ कर लेता हूं। तीसरा ले लेते अपन, जो है कहते हैं कि समास के अंदर सबसे भारी बहुव्रीहि समास माना जाता है। बट मेरा मानना अगर देखा जाए तो बहुव्रीहि समास सबसे सरल माना गया है। तो मैं तीसरे नंबर पर बहुव्रीहि समास ही लूंगा। बहुव्रीहि समास यहां पर दोनों पदों के अतिरिक्त इसमें तीसरा पद जो है वह प्रधान रहता है। तो इसमें दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद क्या रहता है? प्रधान रहता है, ठीक है ना। प्रधान रहता है। या फिर हम कह सकते हैं
अन्य अर्थ रहता है। तो सरल में इसलिए मानता हूं कि इसके अगर उदाहरण अपन सामान्य रूप से अगर देख लिया जाए तो हमें इसकी जो परिभाषा है वो भी पता चल जाएगी। उसके अलावा और कोई अन्य उदाहरण है जो हमने पढ़े ही नहीं है, पर वो शब्द अगर हम देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से बहुव्रीहि का ये उदाहरण है। तो सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे लेते हैं उदाहरण के तौर पे नीलकंठ। तो जैसे हमने नीलकंठ देखा तो नीलकंठ शब्द जैसे ही हमने सुना तो हमारे मन के अंदर जो है एक प्रतिमा बनती है। वो प्रतिमा भगवान शिव की बनती है, क्योंकि भगवान शिव के ही जो गले में जो नीला कलर है, क्योंकि उन्होंने जहर पिया था तो जिसके कंठ नील है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है नीला है कंठ जिसका, पहली बात तो इसका समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। अब मैंने कहा ना तीसरा अर्थ आएगा नीला है कंठ जिसका, तो यहां पर भगवान शिव आएंगे। तो सीधा सीधा नीलकंठ से हमने पहचान कर ली ये कौन है, भगवान शिव है। नीला है कंठ जिसका। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं पंचानन। तो पंच यानी पांच, पांच है आनंद। आनंद का मतलब होता है मुख जिसके। अब पांच मुख किसके हैं? सीधा सीधा है, पांच मुख भी भगवान शिव के ही हैं। तो भगवान शिव, पंचानन भी जो है भगवान शिव ही है। एक और ले लेते हैं दशानन। तो 10 है आनंद। आनंद यानी मैंने पहले बता दिया मुख या सिर कह दो, ठीक है ना। यहां सिर ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसके। तो यहां पर जो आ जाएगा वह रावण कहलाएगा। तो सीधा सीधा बहुव्रीहि समास दोनों पदों के अतिरिक्त इसमें अन्य अर्थ निकलता है, वह तीसरा पद प्रधान माना जाता है। जैसे इसमें सीधा सीधा है नीलकंठ कहते ही अपने मस्तिष्क में भगवान शिव की मूर्ति बनती है। पंचानन कहते ही भगवान शिव के 5 मुखों वाली प्रतिमा बनती है। और दशानन कहते ही दूसरी कोई प्रतिमा नहीं बनकर रावण की प्रतिमा बनती है। आप ये भी उतार देंगे। एक अंतिम आज का ले लेते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर पर ले लेते हैं हम कर्मधारय। ये भी लड़के मानते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड है, वो है, बट समास जैसे जो टॉपिक है ये कोई हार्ड नहीं है। ये सिर्फ अगर एक बार इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो ये बिल्कुल सरल माने जाते हैं। तो कर्मधारय की बात करें तो इसमें पहला पद विशेषण का होता है भाई, ध्यान रखना। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अब हम जैसे किसी को उपमा देते हैं, ठीक है ना, वो उपमा, उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य जो है वह कर्मधारय में ही आते हैं। जैसे इसके उदाहरण से अपन स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया चंद्रमुख, यहां पर मैंने लिखा है जैसे चंद्रमुख। अब चंद्रमुख का मतलब है चंद्रमा के समान मुख। अब हमने चंद्रमा के समान मुख, यानी यहां पर मुख की उपाधि जो है हमने किसके समान मानी है? चंद्रमा के समान मानी है। अब मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा के समान क्या है? मुख है। दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नीलकमल। जैसे नीलकमल में नीला है जो कमल,
कमल कैसा है? नीला है। तीसरा एक और ले सकते हैं, नीली गाय, नील गाय। तो इसका हो जाएगा नीली है जो गाय। तो आज के इस वीडियो में हमने द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ गृह कार्य भेजूंगा, वह आप अपने कॉपी के अंदर उस गृह कार्य करेंगे। साथ में जो इस वीडियो में मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, परिभाषा बताई है, वो भी आप अपने जो नोटबुक के अंदर लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।